हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HTS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे JCRT क्लास 7 का इंग्लिश यूनिट 1B क्लियर है। यूनिट 1B का क्वेश्चन आंसर, यूनिट 1B का नाम है बी अ फ्रेंड। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर देखिए, व्हाट मेक्स यू समवन्स फ्रेंड। क्लियर है, इसका हिंदी में हो जाएगा क्या आपको किसी का फ्रेंड बनाता है। क्लियर है, मतलब क्या चीज आपके पास होना चाहिए जिससे आप किसी का फ्रेंड बन सकते हो। क्लियर है, क्या चीज है आपके पास जिसके कारण आप किसी के फ्रेंड हो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टू बी अ गुड फ्रेंड यू नीडंट मनी, इंस्टेड यू जस्ट नीड टू हैव द विल टू गेट अलोंग विथ अदर्स। क्लियर है, तो देखिए एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है। क्लियर है, आपके पास बहुत सारा पैसा होना जरूरी नहीं है, इसके बजाय आपको बस दूसरों के साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए। क्लियर है, दूसरों के साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरों के साथ आप अच्छी तरीके से रहें तो बस ये आपका फ्रेंड बन जाएगा। क्लियर है, तो देखिए सेकेंड नंबर, मेंशन एनी टू ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड। दो ड्यूटी मेंशन करना है जो कि एक अच्छे फ्रेंड को करना चाहिए। तो देखिए आंसर हो जाएगा टू ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड्स आर। पहला ऑनेस्टी, क्लियर है ना, ईमानदारी, और दूसरा देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। क्लियर है, मतलब आपस में अच्छा समझ होना चाहिए। क्लियर है, और करुणा भी होना चाहिए। फिर देखिए थर्ड नंबर, गिव अनदर वर्ड फॉर अनफ्रेंडेड। क्लियर है, अनफ्रेंडेड का दूसरा वर्ड देना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा फीलिंग फ्रेंडलेस। क्लियर है, फीलिंग फ्रेंडलेस मतलब बिना फ्रेंड का रहना। फिर देखिए फोर नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विथ इन द सेकेंड स्टांजा। कवि ने सेकेंड स्टांजा में फ्रेंडशिप को, दोस्ती को किससे तुलना किया है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन द सेकेंड स्टांजा द पोएट सेज दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर ग्लोरी, ओनली द विलिंगनेस टू ओवरलुक स्मॉल फॉल्ट्स, रिवार्ड एंड पिटी दोज हु नीड हेल्प। क्लियर है, तो देखिए कवि ने सेकेंड स्टांजा में मतलब सेकेंड श्लोक में कहा है कि मित्रता के लिए छोटे छोटे दोषों, पुरस्कारों और मददों की जरूरत वाले लोगों को क्षमा करने के लिए केवल महिमा की आवश्यकता होती है। क्लियर है, मतलब आपका दिल में प्यार होना चाहिए दोस्त के प्रति कि आप अपने दोस्त के छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी उनकी बुराइयों को माफ कर सके। क्लियर है, और बड़ी बुराई हो तो उसे समझाना चाहिए दोस्त को, ऐसा नहीं कि बड़ी बुराई में भी उनका साथ देना चाहिए, समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। फिर देखिए फाइव नंबर देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नाइबरहुड एंड अ फ्रेंड। एक पड़ोसी में, क्लियर है, एक पड़ोसी में और एक फ्रेंड में क्या अंतर है। हम लोग पड़ोस के साथ भी रहते हैं और फ्रेंड लोग के साथ भी रहते हैं, तो क्या अंतर है पड़ोसी में, नाइबर में और फ्रेंड में क्या अंतर है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा नाइबर्स आर पीपल हु स्टे नियरली आवर होम, they can be helpful and good as per dealing towards them. Friend is a person who always is ready for you when you need. क्लियर है, तो देखिए इसका हिंदी में हो जाएगा कि पड़ोसी वे लोग हैं जो आपके नज़दीक रहते हैं, आपके घर के नज़दीक रहते हैं, वे लोग हेल्प करते हैं अगर आप उनके साथ अच्छा आपका रिश्ता है तब। क्लियर है ना, अगर आपका अपने पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता है तब आपका पड़ोसी आपका हेल्प करेगा। लेकिन देखिए फ्रेंड इज द पर्सन हु ऑलवेज रेडी फॉर यू व्हेन यू नीडेड। जब अगर कोई दोस्त है तो आपका दोस्त हमेशा आपका साथ रहेगा, जब आपको आपका दोस्त की जरूरत पड़ेगा तब आपका दोस्त आपके साथ रहेगा। तो ये अंतर है पड़ोसी में और फ्रेंड में। पड़ोसी क्या है कि बस पड़ोस में रहता है, फ्रेंड पड़ोस में रहे ना रहे, जब आपको उसका जरूरत पड़ेगा तब आपका फ्रेंड आपका साथ देगा। तो यही दोनों अंतर है नाइबर में और फ्रेंड में। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखते हैं जो कि MCQ है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अच्छी तरीके से नोट बना सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टांजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्लियर है, तो देखिए फर्स्ट नंबर,
यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नाइबर फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर, यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ यू आर अ फ्रेंड। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे आंसर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम विच स्टांजा ऑफ द पोएम। तो ये दिस लाइन कौन सा स्टांजा से लिया हुआ है, ये जो लाइन ऊपर लिखा हुआ है ये। तो देखिए आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम थर्ड स्टांजा ऑफ द पोएम, तीसरा स्टांजा से लिया गया है। क्लियर है? फिर देखिए बी नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल यू गेट फॉर योर लेबर। क्लियर है? तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, जब आप लेबर मतलब मेहनत करते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी इफ वी वर्क फॉर आवर ओन बेनिफिट। अगर हम लोग अपने मतलबी के लिए काम करते हैं, मतलब पैसा के लिए, तो हम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता है। क्लियर है? फिर देखिए सी नंबर, हु कैन यू बी रिचर देन अ प्रिंस। क्लियर है? कौन प्रिंस एक राजकुमार से भी अमीर होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इफ वी हैव फ्रेंड्स देन वी विल रिचर देन अ प्रिंस। क्लियर है? अगर हमारे पास फ्रेंड है, अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हैं, तब हम लोग एक राजकुमार से भी ज्यादा अमीर रहते हैं। क्लियर है? तो यही था बेसिकली क्वेश्चन आंसर। इसके बाद और एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम। तो देखिए पोयम का जो समरी है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बॉक्स है इसी में से वर्ड्स चुनना है, और यहाँ पर जो खाली स्थान वगैरह है इसको भरना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है। पहला खाली स्थान में यहाँ पर आपको ये वाला मनी लिखना है, फिर सेकंड में नाइबर्स लिखना है, थर्ड में आपको हैंड लिखना है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्लियर है? वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अच्छी तरीके से नोट बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।